हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर से बनने वाले सारे करंट अफेयर्स हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। एटलीस्ट 2 के लाइक मैं आपसे डेली बोलती हूँ एंड 10 के व्यूज के लिए भी मैं आपसे डेली बोल रही हूँ। ये आप लोगों का ही सपोर्ट है जो हमें वापस से वहां पहुंचाएगा जहाँ हम थे। तो प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। एक्चुअली थोड़ा सा वायरल हुआ है, सो गले की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है एंड आई जस्ट होप कि आप लोग कंसीडर करेंगे। इसके अलावा हमारी जो पीडीएफ जिसमें 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि लास्ट ईयर्स में एग्जाम से पूछे गए हैं, मात्र 25 रुपीज में अवेलेबल है। आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने? सो हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई रिसेंटली? मैंने कल भी आपसे पूछा था ये क्वेश्चन। बीसीसीआई के नए चीफ बने हैं रोजर बिन्नी। ठीक है, बीसीसीआई क्या है? दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। रोजर बिन्नी से पहले सौरव गांगुली जो है वो बीसीसीआई के चीफ थे। बीसीसीआई के बारे में आपको बता दूं, इनको इसका 36वां अध्यक्ष चुना गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ये आप याद रखेंगे। और इसके जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं, वो हैं जय शाह। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। और कोषाध्यक्ष हैं आशीष सैला। ठीक, चलिए, ये स्थापना मैंने आपको बता दी है। और वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र याद रखिएगा। और पहले अध्यक्ष है ग्रांट गोविंद बीसीसीआई के। और इसी में मैं आपको आईसीसी बता दूं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि अंतरराष्ट्रीय मैचेस कंडक्ट कराती है, 1909 में बना था। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में दुबई में है और इसके जो चीफ है वो है ग्रेग बार्कले। हाल ही में किसने महालेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? सो हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? तो इसका जो आंसर है बच्चों, ये है भारती दास। आप इनको इमेज में देख सकते हैं। देखिए, ये जो पोस्ट है दैट इज सीजीए। ठीक, एक पोस्ट होती है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोनों पोस्ट अलग अलग हैं। अब क्या अलग है वो मैं आपको बताती हूँ। जो सीएजी है, जिसे कैग कहा जाता है, ये एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और संवैधानिक निकाय होने का मतलब जिसके बारे में हमारे संविधान में लिखा हो। और आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक डिस्क्रिप्शन है अबाउट कैग। ठीक है, और वर्तमान में भारत के जो कैग है वो है जीसी मुर्मू। जबकि सीजे जो है बच्चों, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बारे में हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया। और ये जो है भारत की 27वीं लेखा महानियंत्रक बनी। ठीक, और लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होते हैं, ये आप याद रखेंगे। प्रमुख नियुक्ति की बात करूं तो भारत के 50वें चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। और मैंने आपको बताया भी था कि ये हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है नालसा, उसके अध्यक्ष बने थे, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और नालसा को 1995 में बनाया था। भारतीय जहाज रानी निगम के नए अध्यक्ष बने हैं कैप्टन विनेश कुमार त्यागी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके नए अध्यक्ष, नए महानिदेशक हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। फिर कर्नाटका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीबी वराले हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में अडानी एयरपोर्ट्स ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? सो अडानी एयरपोर्ट्स के नए सीईओ बने हैं अरुण बंसल। ठीक है, बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक, सो देखिए, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने
अरुण बंसल जो है इन्हें मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया, दैट इज सीईओ। फिर अडानी हवाई अड्डे का मुख्यालय अहमदाबाद में है, स्थापना 2019 में हुई है। और अडानी समूह के अध्यक्ष जो है वो कौन है? गौतम अडानी है। ईबे के जो सीईओ हैं ही इज डेविड वानिंग, टोयोटा के हिरोशी ओकुडा, एलजी के जो हैं वो हैं ब्रायन कवन, एंड ब्लैकबेरी के जो हैं ही इज जॉन एस, एंड एयरटेल के आपको मिलेंगे गोपाल मित्तल। ठीक। हाल ही में स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? सो हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन रिसेंटली। ठीक है, सो स्वीडन के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं उल्फ क्रिस्टर। ठीक है, कौन बने हैं? उल्फ क्रिस्टरसन जो हैं ये स्वीडन के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली। आप इमेज में इनको देख सकते हैं। ओके, सो मैं आपको बता दूं स्वीडन के बारे में। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला का ये एक देश है। अब बच्चों जो पेनिनसुला होता है वो क्या होता है? एक ऐसी लैंड बॉडी, एक ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है? पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, फिर इसकी जो राजधानी है उसकी राजधानी है स्टॉकहोम। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन बन गए हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा स्वीडन के ही साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं पूरे 6 फील्ड में। शुरुआत जिसकी 1901 में हुई थी, पर जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन में ना दिया जाकर कहां से दिया जाता है? नॉर्वे जो देश है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, उसके द्वारा ये दिया जाता है। चलिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है, म्यांमार के आंग सान सूकी, लेबनान नजीब मिकाती, एंड दक्षिण कोरिया के हैं हान दुक सिंह। ओके, चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? सो वेयर डिड द यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट? तो ये किया गया है बच्चों संगरू, पंजाब में। ठीक है, देखिए, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 28 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर के लहरागागा में एशिया के सबसे बड़े जो कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। लगभग 220 करोड़ का निवेश इसमें किया गया है। अब ये कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र क्या होता है? तो अवशिष्ट जैव मास स्रोत जैसे कृषि अवशेष, मवेशी गोबर, गन्ना, इन सब से जो है यहाँ पर बायोगैस का उत्पादन किया जाए। अब कल मैंने आपको बताया था बुकर पुरस्कार के बारे में। हाल ही में जो कल 2022 का जो पुरस्कार दिया गया था बुकर पुरस्कार, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसे शुरू किया गया था 1969 में, साहित्य में दिया जाता है ये। पहला दिया गया था पीएच न्यूबी को, उनका उपन्यास था समथिंग टू आंसर फॉर। पहली भारतीय महिला जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता था वो कौन थी? कल भी मैंने आपको बताया था अरुंधति रॉय, जिन्हें 1997 में ये मिला था, और उनकी बुक थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, और जो वीएस नायपॉल थे ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अवार्ड जीता था। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ये है प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ। सो प्रोफेसर बारबरा मैटकॉफ जो है रिसेंटली शी हैज बीन अवॉर्डेड विद सर सैयद एक्सीलेंस अवार्ड। ओके, और कहा कि हैं अमेरिका की हिस्टोरियन है। ठीक, इसके बाद ये सर सैयद अहमद जो है ये संस्थापक हैं किसके? सर सैयद अहमद यूनिवर्सिटी जो है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बेसिकली उसी के संस्थापक है। 2022 का एबल पुरस्कार जो कि गणित के लिए दिया जाता है, ये दिया गया अमेरिका के डैनिश पार्नल सुलिवन को।
प्रिट्जर अवार्ड जो आर्किटेक्चर में दिया जाता है, ये दिया गया है फ्रांसिस खेरे को। मिसेस इंडिया वर्ल्ड, ये सरगम कौशल। और बोल्ट्जमैन भौतिक विज्ञान प्रोफेसर दीपक धर को। और एक और अवार्ड यहाँ पर याद रख लीजिएगा, नेल्सन अवार्ड, जो कि शरणार्थी परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र की, उसके द्वारा दिया जाता है, और ये दिया गया है एंजेला मार्केल, जर्मनी की चांसलर है। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का जो है उद्घाटन किया है? So who has recently inaugurated the 5th Assembly of the International Solar Alliance? और इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने आपको कई बार बताया है कि एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत में है। और भारत में कहा? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये आप याद रखेंगे। और इसकी 5वीं सभा का उद्घाटन किया गया है आर.के. सिंह के द्वारा। आप इमेज में इन्हें देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का उद्घाटन किया। इसमें 110 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। वर्तमान में भारत इस सभा का अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में। प्रमुख सम्मेलन अगर देखें तो भारतीय फार्माकोपिया आयोग सम्मेलन, आयोजन स्थल इसका नई दिल्ली है। अध्यक्षता मनसुख मंडाविया कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्या है, हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री है। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन तो ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। और प्रतिनिधि कौन है इसके? हमारे प्रधानमंत्री हैं। G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई इंडोनेशिया में, ठीक है। इसके बाद विश्व कार्य शिखर सम्मेलन ये हुआ जनेवा में। और SCO सम्मेलन 2022 का ये कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में। हाल ही में ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक का निधन हुआ है, वे कौन है? सो रिसेंटली द फादर ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हैज बीन पास्ड अवे। हु इज ही? सो सही आंसर है डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, ठीक है। आप इमेज में इनको देख सकते हैं। अच्छा, आपने पीसी महालनोबिस का नाम भी सुना होगा। पीसी महालनोबिस जो है ये काफी फेमस है, इन्हें फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। और पीसी महालनोबिस के नाम पर अभी 2020 में अवार्ड भी शुरू किया गया बेसिकली। और जो सी रंगराजन है वो पहले व्यक्ति बने हैं पीसी महालनोबिस अवार्ड पाने वाले, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देख लेते हैं प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, जिन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के उपयोग और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी चिकित्सा विकास का बीड़ा उठाया। 16 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हो गया, ठीक है। उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पश्चिम बंगाल में लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों का इलाज भी किया था और ORS का यूज किया था। ORS तो आप सभी जानते होंगे। फिर जनरल SF रॉड्रिगस, इनका भी निधन हुआ है, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रहे हैं ये। शेन वॉन क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। बप्पी लहरी आप जानते हैं संगीतकार हैं। और नादोजा चन्नवीरा कानवी कन्नड़ लेखक और कवि हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में कैशे ने किसके साथ ट्रैवल नाउ पे लेटर सुविधा शुरू करने के लिए साझेदारी की है? ट्रैवल नाउ पे लेटर जो सुविधा है ये शुरू करने के लिए साझेदारी की है किसके साथ? IRCT के साथ। जो कैशे है इसने अपने ट्रैवल ऐप जो कि आपका IRCTC है, इसके साथ रेल कनेक्ट पर ट्रैवल नाउ पे लेटर जो है उसके भुगतान का विकल्प प्रदान करने के लिए IRCTC जो है उसके साथ साझेदारी की है, ठीक है। और IRCTC अगर आप जानते हो तो दिन में लगभग 1.5 मिलियन से अधिक रेलवे टिकट यहाँ पर बुक किए जाते हैं। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर पोर्टल्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ईडर पोर्टल जो है दैट वाज सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट नामक पोर्टल विकसित किया। फिर अफसर पोर्टल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया है।
गति शक्ति संचार पोर्टल संचार मंत्रालय ने, ठीक है। और बेसिकली ये गति शक्ति संचार पोर्टल इंटरनेट का जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए, और गुजरात जो है पहला स्टेट था। आभा मोबाइल एप्लीकेशन, तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल योजना के तहत इसको लॉन्च किया है। हाल ही में नाटो ने उत्तर पश्चिमी यूरोप में किस वार्षिक परमाणु अभ्यास की शुरुआत की है? इसका जो आंसर है बच्चों ये है स्टीडफास्ट नून। नाटो जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 में ये बना था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक। ये आपको मेनली याद रखना है। एंड 32 इसके सदस्य देश हैं, 14 हुआ करते थे, अब यहाँ पर 14 जो है इसमें भाग ले रहे हैं, 30 इसके सदस्य हुआ करते थे, अब 32 हो गए हैं। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे 2 नए मेंबर कौन कौन से हैं नाटो के, ठीक। फिर जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच में होता है, कैडू जो है भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, फिर वॉस्टॉक इंडिया, चाइना, रशिया, बेलारूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, और उदार शक्ति जो है भारतीय वायुसेना एवं मलेशियाई वायुसेना, ठीक है। कल का रिवीजन करेंगे। 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दैट इज कतर, ठीक है। शेहान करुणातिलका जो कि श्रीलंका के हैं, उनको बुकर प्राइज मिला है। बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो बने हैं सौरव गांगुली। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता है हैदराबाद ने। फिर 100 मीटर जो हर्डल रेस है उसे 13 सेकंड से भी कम टाइम में पूरा किया है ज्योति यारा जी ने। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य है हरियाणा। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं अयान खान। और इन्फोसिस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है आर रवि कुमार ने। और हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में भारत की नई राजदूत जो बनी है वो बनी है अपूर्वा श्रीवास्तव। नौसेना नौकायन प्रतियोगिता केरला में होगी। रॉबी कॉल्ट्रन अभिनेता थे जिनका निधन हुआ गया है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 107वीं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 107, 108, 109, 112। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी। आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।